हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट लेसन है हमारे पास वो है प्रकाश के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। रिवीजन कर रहे हैं अपन प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यानी कि प्रकाश किसी भी वस्तु को, जैसे हमारे पास में कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है, देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, पहला तो यही बात है हमारे पास। ठीक है ना। इसके अलावा जब कोई वस्तु पर आपतित प्रकाश की सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देती है। यानी कि सभी रंगों को क्या कर रही है, अवशोषित। और यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह कैसी दिखाई देती है, सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की ड्वेल नेचर प्रकृति होती है, यानी कि द्वैत प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है कि प्रकाश कणों के रूप में भी संचरित होता है और तरंगों के रूप में भी संचरण होता है। कणों को अपन फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, फोटोन के रूप में अपन इनको व्यक्त कर सकते हैं। और प्रकाश तरंगों के रूप में, यानी कि कोई भी हमारे पास में लाइट आ रही है वो कणों के रूप में भी आ सकती है और तरंगों के रूप में भी आ सकती है। यह सिद्धांत डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अब हमारे पास में सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन से मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण ये आपके पास में जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। यानी कि जब कोई हमारे पास में कोई भी दर्पण है या फिर कोई भी एक कांच है, उसकी एक पृष्ठ पर अपन ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, तो दूसरा पृष्ठ किसका कार्य करेगा, परावर्तक का। यानी कि प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा या फिर अवशोषित करेगा। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे बोलते हैं अपन आपतित किरण। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जा रही है इसे बोलते हैं अपन परावर्तित किरण। ठीक है ना। अब जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पर अपन ने क्या डाला, एक लंब डाल दिया तो क्या बन गया, नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं अपन, अभिलंब बोलते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। यानी कि अभिलंब और आपतित प्रकाश की किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। इसको अपन आई से लिखते हैं। आपतन कोण को अपन आई से व्यक्त करेंगे और परावर्तन कोण को अपन आर से व्यक्त करेंगे। ठीक है, आपतन कोण को आई से व्यक्त करेंगे, परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है यानी कि परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो आपतन कोण है उसे आई से व्यक्त करेंगे, परावर्तन कोण है उसे अपन आर से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यानी कि एक होता है हमारे पास में नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसे कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधे किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, नियमित परावर्तन। यानी कि इस पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, नियमित परावर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। इस घटना को अपन नियमित परावर्तन कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में विसरित परावर्तन। इसके बाद में देखिएगा सेकंड है हमारे पास में विसरित परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो, यानी कि ये कोई आपका पास में क्या है, खुरदरा पृष्ठ है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, विसरित परावर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं में, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो वो क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। अब विसरित परावर्तन आपके पास में कंप्लीट हो गया। परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। ठीक है। अब आपतित प्रकाश की किरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपतित प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, कि प्रकाश के स्रोत से, यानी कि प्रकाश का स्रोत मान लेते हैं ये है, प्रकाश के स्रोत से परावर्तक पृष्ठ तक आने वाली जो किरण है उसे क्या बोलेंगे अपन, आपतित किरण कहते हैं, उसे अपन आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। और परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात लौटने वाली प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात लौटने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है। प्रकाश में एक तीसरी चीज और होती है, वो है अविलंब। अविलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु पर बनने वाला लंब, यानी कि ये मान लेते हैं ये आपके पास में आपतित किरण है, यह परावर्तन के पश्चात इस तरीके से चलेगी। अब इस पॉइंट पर मुझे क्या डालना है, लंब डालना है। तो लंब कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये आपके पास में कोई पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। अविलंब के लिए अपन एक बात याद रख सकते हैं, जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण परावर्तित आपतित हो रही है उस पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, स्पर्श रेखा बनाएंगे, और उस पर से क्या बना देंगे, एक 90 डिग्री का एंगल। बाय द वे आपके पास में इस तरीके से कोई परावर्तक पृष्ठ होता तो क्या इससे परावर्तन नहीं होता, बिल्कुल होता। क्यों नहीं होता परावर्तन, यानी कि जैसे यहाँ से प्रकाश किरण आई और इस तरीके से वो लौट के चली गई, तो ये तो क्या हो गई आपके पास में आपतित किरण हो गई। ठीक है। और ये क्या हो गई आपके पास में परावर्तित किरण हो गई। ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपके पास में, अब इस पॉइंट पर अपन को क्या डालना है, अविलंब बनाना है। तो इस पर अपन क्या करेंगे, स्पर्श रेखा बनाई और इससे फिर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, और ये क्या है आपके पास में अविलंब। ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास में आपतन कोण। आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, यानी कि ये वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे अपन स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में परावर्तन कोण। परावर्तित किरण, ये आपके पास में परावर्तित किरण है, और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे अपन स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या हैं, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला परावर्तन के नियम में हमारे पास में है, परावर्तन के नियम में सबसे पहले कि परावर्तन के नियम में आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए, और वो बिंदु कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब
तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। जैसे आपके पास में ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अविलंब है। अब ये है तो ये क्या एक ही तल में स्थित होने चाहिए। अगर ऐसे प्रकाश किरण आ रही है तो इस तरीके से जानी चाहिए, ऐसे नहीं इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाए, वरना वो क्या हो जाएगा, अलग मीडियम हो जाएगा, यानी कि अलग तल हो जाएगा, दूसरा तल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड रूल्स है समतल पृष्ठ होने पर आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दो रूल्स हैं। पहला कौन सा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। दूसरा नियम है आपके पास में आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीसरा रूल्स और है इसका, परावर्तित किरण की चाल तथा उसके रंग अपरिवर्तित रहते हैं। आपतित किरण यानी कि आपके पास में जो परावर्तित किरण है उसकी चाल यानी कि वेलोसिटी, स्पीड और इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किरण की चाल तथा उसके रंग में कोई परिवर्तन यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है। ये आपके पास में परावर्तन कंप्लीट हो चुका है। परावर्तन में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर वापस उसी माध्यम में परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। दूसरा नियम है परावर्तक किरण यानी कि आपके पास में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होना चाहिए। और तीसरा नियम है परावर्तित किरण की चाल तथा रंग अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है। जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके लिए नोट सेंड कर दूंगा। और पढ़ाई कीजिए, कल अपन स्टार्ट करेंगे दर्पण के बारे में, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है।